अलवर में अवैध रूप से चल रही कोचिंग संस्थानों और स्कूलों के खिलाफ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संस्था से जुड़े सुनील बिलखा ने बताया कि अलवर में ऐसे अवैध रूप से कई विद्यालय और कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं जिनकी कोई भी मान्यता नहीं है, जो कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक कोचिंग चला रहे हैं, जिन पर सरकार की कोई नजर नहीं है। इन अवैध कोचिंग और स्कूल पर कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन दिया गया है। जिला कलेक्टर ने जल्दी इस पर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मान्यता ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने मान्यताएं ली ही क्यों। क्योंकि अगर हमने मान्यता ली है तो हमें रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि अगर मान्यता नहीं लेते तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे रहते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम छुट्टी के टाइम भी स्कूल चला सकते थे, हम लोग शाम को भी चला सकते थे, बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्कूल चला सकते थे, बिना भवन सुरक्षा के हम स्कूल चला सकते थे, बिना बिल्डिंग के हम चला सकते थे। तो जब सरकार ने हमें एक नियम बनाकर मान्यता दी, तो हम पर इतने सारे कानून उन्होंने लगाए हैं। तो बस सरकार से इतना सा ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या केवल ये मान्यता लेने के लिए या जिन्होंने ली है उन्हीं के लिए नियम है क्या? और यदि उनके लिए नियम है तो फिर ये अनैतिक कार्य, ये अनैतिक विद्यालय क्यों चला रखते हैं? निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह है, जो कहीं ना कहीं, मैं खुले में कह रहा हूं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उससे मिले हुए हैं और उनसे किसी ना किसी तरह की वो वसूली कर रहे हैं। और वो उसी का कारण है कि हम पर नियम लगाए जाते हैं, हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये टोटल, इनका कोई समय नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है। बारंबार नामजद हम लोगों ने इनकी शिकायतें दी हैं डी ऑफिस के अंदर, जिससे ये प्रतीत होता है, और शिकायतें भी हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी नारायणा ग्रुप का मिला है और उस पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप था। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में अलवर शहर के अंदर कोचिंग चल रही है। हमारे प्रबुद्ध जो हमारे पत्रकार हैं वो भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन के, हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी आंखों पर इन लोगों ने पैसे की, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिस दिन प्रूफ आएगा हम वो भी दे देंगे, कोई पैसे की कोई पट्टी इन्होंने बांध दी है जिसके कारण इन्हें दिखाई नहीं देता इन लोगों ने जिस तरह से अवैध विद्यालय चला रखा है।